Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। जब हम फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं या फिर हॉबीज से जब हम उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस साइड ऑफ इट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। जब भी कोई मुझसे कांटेक्ट करके फोटोग्राफी के बारे में पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी पीपल आस्किंग मी हम कौन सा कैमरा लें, व्हाट इज इक्विपमेंट स्टैंड, वो कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच आर एज इंपॉर्टेंट और प्रोबेबली इवन मोर इंपॉर्टेंट देन इक्विपमेंट्स, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फोटोग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसको कंसिडर करके मैंने कुछ कैटेगरीज बनाया है। ये कैटेगरीज में जो टर्म्स यूज्ड है, रेलेवेंट कैटेगरी को अपने हिसाब से मैंने टर्म्स दिया है। हो सकता है कि दूसरे कोई वीडियो में किसी और ने कोई और टर्म यूज़ किया होगा, लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो मैंने कुछ कैटेगरीज बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या डाल सकते हैं? अपर्चर, शटर स्पीड, ISO। एक तरीके से देखा जाए तो ये पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी है। इनके बारे में बेसिक चीज़ें तो हम जानते हैं कि ISO क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, लेकिन जब तक कुछ खास रिलेशनशिप हमें जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ जाएगा। जैसे कि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, डेप्थ ऑफ फील्ड और अपर्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, ISO को प्रायोरिटी देना है या फिर अपर्चर को प्रायोरिटी देना है या फिर शटर स्पीड को प्रायोरिटी देना है। जब हम इनके रिलेशनशिप को जान लेंगे, नेचुरली वी कैन डिसाइड ऑल दिस। सिर्फ ISO, शटर स्पीड और अपर्चर ही नहीं, फ्लैश एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग कंडीशंस होता है, हो सकता है कि रात हो सकता है कि डार्क कंडीशंस हो, हमें एम्बिएंट लाइट काफ़ी नहीं होता है, हमें फ्लैश यूज़ करना है, स्ट्रोब्स यूज़ करना है, एक्सटर्नल लाइट सोर्स यूज़ करना है, बिल्ट इन फ्लैश यूज़ करना है, फिर एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करना है, कोई डिफ्यूज़र काम आएगा, बाउंस करना पड़ेगा। स्ट्रोब्स और रिफ्लेक्टर्स को हम कैसे हैंडल करें, इन सारे एक्सटर्नल लाइट सोर्स और शटर स्पीड, ISO और अपर्चर में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब कुछ जब साथ में आ जाएगा तो अपर्चर, शटर स्पीड और ISO का जो बेसिक डायनामिक जो होता है वो ही कैसे चेंज हो जाता है, ये सब कुछ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन सबको मैं कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में डालता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी के लिए। दूसरा है आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। मतलब आप एक सीन को देख रहे हो या फिर आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो या इवेंट हो, कोई भी एक सिचुएशन को कैसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ये एक आर्ट होता है। वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू दोज लेजेंड्स ऑफ फोटोग्राफर्स जिन्होंने हमारे लिए एक फॉर्मूला छोड़ के गए हैं। आपने सुना ही होगा रूल ऑफ थर्ड्स, सिमेट्री, लीडिंग लाइन्स, कौन सी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रॉप करने से वो अच्छा लगेगा, किस तरीके से क्रॉप करने से वो अच्छा नहीं लगेगा। इन सभी चीज़ों को एक रूल बना के, एक थियरी बना के हमारे सामने आर्टिकुलेट करके उसको रखा गया है। दीज थिंग्स आर शॉर्टकट्स टू मेक समथिंग लुक मोर ब्यूटीफुल। तीसरा आता है सब्जेक्ट। हम अगर लैंडस्केप फोटोग्राफी करें या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें या फिर कोई भी इवेंट फोटोग्राफी करें, सब्जेक्ट मतलब इवेंट फोटोग्राफी में एक इवेंट है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में वो जिसके भी फोटो हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो है, लैंडस्केप फोटोग्राफी में जहाँ पे हम जाके वो लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। कोई भी फोटोग्राफी करने से पहले सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, लेकिन आप एक अच्छा होमवर्क करके आपका रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि लैंडस्केप में मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल में पहले फोटोग्राफर्स इस पर्टिकुलर लैंडस्केप को क्लिक कर चुके हैं और कौन कौन से एंगल में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर हम लोग पोर्ट्रेट्स या फोटोशूट की बात करें तो सब्जेक्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या ये मॉडल हैं जो पोज करने जानते हैं या फिर हमें इन्हें एक एक करके सिखाना पड़ेगा कि कैसे पोज किया जाता है। अगर वेडिंग्स की बात करें तो सब कुछ वहाँ पे एड होक होता है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने सब्जेक्ट की कैटेगरी में डाला है। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब हमारा इमेजिनेशन में कुछ होता है कि हमें फाइनल प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कैमरा उसका रिजल्ट जो है वो 70 या 80% तक मिले, लेकिन उसको एक 90 to 95% तक पुश करने के लिए हमें पोस्ट प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके कलर करेक्शन। कभी कभी स्काइस इतना ब्राइट होता है, हमारे पास पोलराइजिंग फिल्टर्स या ND फिल्टर्स नहीं होता है, एंड वी हैव टू रिप्लेस द एंटायर स्काई इन पोस्ट प्रोसेसिंग। कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं दे विल बी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे कॉर्नर में एक डस्टबिन हो, अच्छा नहीं लगता अगर वो फोटो में अगर वो डस्टबिन वैसे ही रहे तो वील हैव टू रिमूव दैट। किस हद तक पोस्ट प्रोसेसिंग ठीक है, कहाँ पे हमें पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं
करना चाहिए, ये सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इक्विपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि सारा जो चमत्कार है वो इक्विपमेंट से ही हो जाता है। निकॉन 5600D लूँ या फिर कैनन 200D लूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस है इसके लिए दिमाग ख़राब करके बहुत सारे बिगिनर फोटोग्राफर्स जो है बहुत टेंशन में रहते हैं। कोई भी एक फ़ोटो को देख के आपको लगा है कि दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज़ क्लिक्ड बाय निकॉन 5600, या फिर दिस फोटो इज़ नॉट सो गुड, दिस इज़ क्लिक्ड बाय निकॉन 5300। ऐसे कभी फोटो को देख के आपको लगा है? कभी नहीं होता ऐसे। ऑन पेपर हो सकता है कि आपको लगे कि इसका फीचर अच्छा है, उसका फीचर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस कैमरास की जो प्राइस की डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज हो। मतलब हो सकता है कि आपको निकॉन D5600 और निकॉन D850 इस तरीके से अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चले। एक ही रेंज के कैमरास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें एक ही ऐसे टॉपिक है जिसमें हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा लगता है कि जब पैसा दे रहे हैं लेट मी गेट द बेस्ट वन। तो मैंने सोचा है मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे। कॉन्सेप्ट, आर्ट, सब्जेक्ट, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड इक्विपमेंट्स। आपका कोई भी बजट हो, किस तरीके से आपको एक इक्विपमेंट खरीदना है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है एक कैमरा लेने से पहले, ये हम बात करेंगे। इस बीच में हो सकता है कि कोई एडॉक टॉपिक आए, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करूं मैं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि आज जिन टॉपिक्स पे हमने बात किया उन टॉपिक्स को मैं डिटेल में कवर करूं मेरे अपकमिंग वीडियोस में। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं चाहता हूँ ये चैनल 1 पॉइंट सोल्यूशन बन जाए आपको फोटोग्राफी में कोई भी चीज़ अगर जानना हो तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप, and if you feel this would help others, make sure you share the video. Thanks again, take care.